नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें व ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा लें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। आज 25 जनवरी 2023 दिन बुधवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, मौसम की मार से 60% तक सरसों हुई खराब, किसानों को जल्द मिले मुआवजा। जवाहर यादव बने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी यानी विशेष कार्यकारी अधिकारी। गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग, अभय सिंह चौटाला बोले, किसान अपना हक मांग रहे हैं न कि खैरात। 26 जनवरी तक बनेंगे आयुष्मान कार्ड, अधिक जानकारी के लिए करें इस नंबरों पर संपर्क। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के तहत 27 जनवरी को हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, चरखी दादरी और फतेहाबाद जिलों के बिजली उपभोक्ताओं की सुनी जाएंगी शिकायतें। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर। महेंद्रगढ़ जिले का लिंगानुपात 903 से 907 पर पहुंचा, 1572 गांव के स्वास्थ्यकर्मी होंगे सम्मानित। वनडे में भी नंबर 1 पर भारत, तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 90 रन से हराया, केवीओ पर तीसरी बार क्लीन स्वीप। सरकारी नौकरी के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांस्टेबल ड्राइवर के 451 पदों पर निकली भर्ती, जानेंगे पूरी डिटेल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में बारिश का दौर आरंभ, फसलों को लेकर दी ये चेतावनी। हरियाणा में मौसम काफी खराब है। पानीपत में खूब बारिश हुई है, तो वहीं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विभाग ने भिवानी, जींद, कैथल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत जिले व आसपास के क्षेत्रों में हवाओं व गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या बारिश होने की संभावना जताई है। हिसार में बारिश दर्ज की गई है, वहीं कैथल और कुरुक्षेत्र में 0.5 mm बारिश हुई है। साथ ही रोहतक में 0.8 mm बारिश दर्ज की गई है। हरियाणा में मौसम आमतौर पर 29 जनवरी तक परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य में ज्यादातर क्षेत्रों में 25 जनवरी यानी आज से बादलवाई तथा कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 26 यानी कल व परसों 27 जनवरी को भी बादल छाए रहने तथा उत्तर हरियाणा के कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। 28 व 29 जनवरी को भी गरज चमक व हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिन के तापमान में गिरावट, परंतु रात्रि तापमान में बढ़ोतरी बनी रहने की संभावना जताई गई है। बारिश होने से प्रदेश में 25 लाख हेक्टेयर में खड़ी गेहूं और 7 लाख हेक्टेयर में खड़ी सरसों की फसल को लाभ पहुंचेगा। हालांकि ओलावृष्टि से इन फसलों को नुकसान की संभावना जताई गई है। फील्ड वर्कर के पद पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार जल्द करें आवेदन। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो दिल्ली द्वारा फील्ड वर्कर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि भर्तियां संविदा आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह ईमेल के जरिए अपना आवेदन भेज सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 4 फरवरी 2023 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। यह भर्ती निःशुल्क यानी फ्री रहेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए अपने आवेदन करने होंगे। आवेदन फार्म व संबंधित दस्तावेजों का एक सिंगल पीडीएफ बना लें। पीडीएफ को दी गई ईमेल आईडी यानी chickpea.dbt@gmail.com पर भेज दें। सबसे पहले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, मौसम की मार से 60% तक सरसों हुई खराब, किसानों को जल्द मिलना चाहिए मुआवजा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी जेजेपी सरकार हरियाणा को बैक गियर में चला रही है, क्योंकि 2014 से पहले जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार सृजन और विकास में नंबर 1 था, उसे बीजेपी ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध में नंबर 1 बना दिया। हुड्डा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के साथ पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। हुड्डा ने कहा कि सरपंचों पर ई टेंडरिंग थोपकर सरकार पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर कर रही है। पंचायतों और गांव के प्रति सरकार का नकारात्मक रवैया तभी स्पष्ट हो पाया था जब उसने बार बार चुनाव को टाला था। आखिरकार कोर्ट के आदेश पर चुनाव हुए और जनता के वोटों से सरपंच चुने गए, लेकिन अब सरकार उन्हें काम नहीं करने देना चाहती, इसलिए उन्हें ई टेंडरिंग के जंजाल में फंसा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने खाली पड़े पदों पर जल्द व पारदर्शी तरीके से भर्ती करने की मांग रखी है। भूपेंद्र हुड्डा ने मौसम की मार झेल रहे सरसों किसानों के लिए मुआवजे की मांग रखी है। पाले के चलते सरसों की 60% तक फसल खराब हो चुकी है, लेकिन अब तक सरकार द्वारा स्पेशल गिरदावरी और मुआवजे के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार से गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग की है। हुड्डा ने कहा कि PPP यानी परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी के जरिए सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अलावा कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर PPP यानी परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी को बंद किया जाएगा। हरियाणा के आईएएस खेमका ने मांगी विजिलेंस में नियुक्ति, सीएम को चिट्ठी लिखकर जताई इच्छा, बोले काम का एक तरफा बंटवारा जनहित में नहीं होता। हरियाणा के चर्चित आईएएस अशोक खेमका ने हरियाणा सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस में नियुक्ति की मांग की है। उन्होंने 23 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चिट्ठी लिखकर अपनी इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि वे अपने इस कार्यकाल में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमेशा सबसे आगे रहे हैं और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए सतर्कता यानी विजिलेंस विभाग सरकार का मुख्य अंग है। हरियाणा के आईएएस अशोक खेमका अपने तबादलों को लेकर खासी चर्चा में रहते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 9 जनवरी को उनका तबादला कर अभिलेखागार का मुखिया नियुक्त किया है। इससे पहले वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। 31 साल की नौकरी में उनका 56वीं बार ट्रांसफर हो चुका है। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी खेमका को अब चौथी बार अभिलेखागार विभाग मिला है।
सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपी मंत्री मीटिंग में पहुंचे। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में शामिल हुए। जूनियर कोच गिरफ्तारी की मांग कर रही। जूनियर महिला कोच के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह अब एक्टिव हो गए हैं। वे अपने विधानसभा क्षेत्र के बाद अब चंडीगढ़ में होने वाली मीटिंगों में भी हिस्सा ले रहे हैं। चंडीगढ़ में हुई लर्निंग द सेकंड नेशनल सीएस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में भी संदीप सिंह पहुंचे। इस मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने केस दर्ज किया है। हालांकि अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपों के बाद संदीप सिंह खेल विभाग छोड़ चुके हैं, लेकिन उनका मंत्री पद बरकरार रखा गया है। वहीं खाप पंचायतें और जूनियर महिला कोच लगातार उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए झींगा मछली पालन की आवश्यकता। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र के साथ साथ मत्स्य पालन, विशेषकर झींगा मछली के पालन की तरफ अधिक ध्यान देना होगा और इसके लिए अगले 2 वर्षों में 10,000 किसानों को तैयार किया जाना आवश्यक है। झींगा मछली भंडारण के लिए ऐसे गोदामों की व्यवस्था भी होनी चाहिए जहां पर काफी समय तक इनको रख सकें। उन्होंने कहा कि पशुधन के लिए ज्यादा से ज्यादा ऋण देने होंगे और प्रदेश के चीनी मिलों में एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए प्रयास करने होंगे और इसके लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार ने कैदियों को दी राहत। 26 जनवरी पर मिलेगी 3 महीने की छूट। जमानत पर गए अपराधियों को नहीं मिलेगा इसका लाभ। हरियाणा के जेलों में बंद कैदियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को 3 महीने की विशेष छूट दी जाएगी। जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है उन्हें 90 दिन और जिन अपराधियों को 5 वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार जिन अपराधियों को 5 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2023 को कारागार से पैरोल और फरलो पर आए सभी अपराधियों को यह छूट प्रदान की जाएगी। सरकार ने शर्त रखी है कि कैदी अपने निर्धारित समय पर संबंधित कारागार में आत्मसमर्पण करते हैं तो उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में यह छूट दी जाएगी। जो अपराधी जमानत पर हैं उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी। मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी पर अड़ी खापे। डीजीपी से मिलकर बोले, तिरंगा नहीं फहराने देंगे, प्रदेश भर में होगा पुतला दहन। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे राज्य की खापों के प्रतिनिधियों ने चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी से मुलाकात की। खापों के प्रतिनिधियों ने बताया कि हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ जूनियर महिला कोच द्वारा चंडीगढ़ पुलिस को दी गई शिकायत के बाद एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन उसके बाद 25 दिन बीत चुके हैं, न तो उसकी गिरफ्तारी हुई है और न ही हरियाणा सरकार ने उसे निलंबित किया है। खापों के प्रतिनिधियों ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संदीप सिंह के तिरंगा फहराने का फैसला लिया है, इसका वह विरोध करते हैं। इसके विरोध में राज्य भर में संदीप सिंह का पुतला फूंका जाएगा। उन्होंने कहा कि वह जूनियर कोच के साथ हैं जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। हरियाणा में गन्ने के रेट पर अभी फैसला नहीं, समीक्षा कमेटी की 2 बैठकें बाकी, रिपोर्ट के बाद सीएम लेंगे अंतिम फैसला। हरियाणा में गन्ने का भाव बढ़ाने के फैसले में अभी देरी हो सकती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार के द्वारा बनाई गई गन्ना रेट समीक्षा कमेटी की अभी 2 बैठकें होना बाकी है। इन दोनों बैठकों के बाद ही कमेटी अपनी सिफारिशें सरकार को देगी। बताया जा रहा है कि कमेटी शुगर मिलों को घाटे से उबारने के साथ ही गन्ने के रेट को लेकर अपने सुझाव देंगी। गन्ना रेट समीक्षा कमेटी को अभी 10 दिन का वक्त और लगेगा। कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। कमेटी में कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ साथ कृषि विशेषज्ञ और शुगर फेड के अधिकारी भी शामिल हैं। कमेटी की एक बैठक हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई निर्णय अभी तक नहीं निकल पाया है। गन्ने के भाव को लेकर सीएम और किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा रहने के बाद किसान और उग्र हो गए हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान 25 जनवरी यानी आज से आंदोलन को और उग्र रूप देने का काम करेंगे। इधर हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि कमेटी की रिपोर्ट पर ही गन्ने का भाव बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में सरपंचों का प्रदर्शन, ई टेंडरिंग का फैसला वापस लेने की मांग, नारेबाजी करते हुए डीसी ऑफिस तक गए। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में भी ई टेंडरिंग का विरोध होना शुरू हो गया है। मंगलवार को सरपंचों ने जिला सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही डीसी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल प्रदेश सरकार की तरफ से लागू किए गए ई टेंडरिंग के फैसले पर काफी दिनों से विरोध चल रहा है। प्रदेश भर में सरकार सरपंचों के निशाने पर है। मंगलवार को रेवाड़ी के खंड जाटूसाना के काफी सारे सरपंच एकत्रित होकर राजीव चौक पहुंचे। यहाँ से नारेबाजी करते हुए सीधे जिला सचिवालय गए। यहाँ भी काफी देर तक नारेबाजी की और फिर डीसी को ज्ञापन सौंपा। डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए सरपंचों ने कहा कि सरकार का फैसला सरासर गलत है। सरकार को ई टेंडरिंग के फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए। जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी हो जाती तब तक वह इसी प्रकार सरकार और उनके मंत्रियों का विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। रिलायंस जियो ने मंगलवार को हरियाणा के 8 शहरों अंबाला, पानीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, करनाल, सोनीपत और बहादुरगढ़ जिलों में जियो ट्रू 5G सेवाओं को लॉन्च कर दिया है। हरियाणा टेलीकॉम सर्कल में 5G सेवाओं की शुरुआत की घोषणा कर दी है। इन शहरों के जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित जियो यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1 Gbps प्लस तक की स्पीड और अनलिमिटेड डेटा का अनुभव कर पाएंगे। इस अवसर पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जियो ट्रू 5G लोगो का अनावरण किया और एक बयान में कहा, मोदी जी के नेतृत्व में देश चौमुखी विकास कर रहा है। सेवाओं को तेजी से डिजिटाइज किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बढ़े। इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि जियो 5G सर्विसेज लॉन्च कर रहा है। इन हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं से लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और वे अधिक आसानी से ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। बता दें कि जियो ट्रू 5G सेवाएं पहले से ही प्रदेश के 3 अन्य शहरों यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला में उपलब्ध हैं।
26 जनवरी तक बनेंगे आयुष्मान कार्ड। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क। पलवल के उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि जिले में आगामी 26 जनवरी 2023 तक मिशन मोड में चिरायु हरियाणा योजना के तहत पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने आह्वान किया कि जिनके नाम चिरायु हरियाणा योजना की सूची में शामिल है वे सभी पात्र परिवार अपने चिरायु हरियाणा कार्ड सरकार की ओर से लगाए जा रहे शिविरों अथवा अपने नजदीकी CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर मुफ्त बनवाएं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की फ्लैगशिप स्कीम चिरायु हरियाणा का लाभ उठाएं। उल्लेखनीय है कि इस योजना का लाभ वे परिवार उठा सकते हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति के स्वास्थ्य पर खर्च होने वाली 5 लाख रुपए तक की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जिन परिवार के पास कोई गंभीर बीमारी के समय खुद का या फिर खुद के परिवार का इलाज कराने के लिए भी पैसे उपलब्ध नहीं होते हैं, ऐसे सभी नागरिकों के लिए यह चिरायु हरियाणा योजना वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि चिरायु हरियाणा योजना की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2036 यानी 1800-180-2036 पर संपर्क किया जा सकता है। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज। लोकसभा चुनाव 2024 और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त है, लेकिन हरियाणा के राजनीतिक दलों ने अभी से अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है। हरियाणा के माहौल में अभी से चुनावी शोर गूंजने लगा है। क्या सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और जेजेपी, क्या विपक्षी दल कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी, यहाँ तक कि एनसीपी भी इस अखाड़े में उतर चुकी है। हरियाणा में सत्ता पर काबिज बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, तो इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हजारों की संख्या में जनता दरबार में जुटे हुए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले यानी 29 जनवरी को गोहाना में रैली करने वाले हैं। यहाँ वह संगठन के लोगों से रूबरू भी होंगे। पार्टी नेताओं के मुताबिक आने वाले दिनों में इस तरह के और कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, यानी पार्टी आने वाले दिनों में कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर लोकसभा चुनाव के लिए मजबूती से मैदान में उतर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी और जसपा मार्च के महीने में संयुक्त रैली करने की भी तैयारी कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पिछले 2 चुनाव से सत्ता से बाहर कांग्रेस पार्टी वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सहारे जहां पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाकर पार्टी लोगों का मूड अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल लंबे समय से हरियाणा में सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रहा है। फिलहाल एक विधायक वाली पार्टी फिर से खुद को हरियाणा की एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकारी नौकरी अपडेट। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांस्टेबल ड्राइवर के 451 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार 22 फरवरी तक करें आवेदन। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने PSK लेवल 3 के अंतर्गत कांस्टेबल, ड्राइवर और कांस्टेबल, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर व ड्राइवर फॉर फायर के 451 पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। हाल ही में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कांस्टेबल, ड्राइवर के 183 पदों और कांस्टेबल, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, ड्राइवर फॉर फायर के 268 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन की आखिरी तारीख की बात करें तो 22 फरवरी 2023 तय की गई है। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए। साथ ही हैवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल विद गियर कैटेगरी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उम्मीदवारों की उम्र की बात करें तो 22 फरवरी 2023 को 21 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। शेयर बाजार में मामूली तेजी। सेंसेक्स 38 अंक बढ़कर 60,979 पर बंद। निफ्टी में फ्लैट कारोबार रहा। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 38 अंक बढ़कर 60,979 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी फ्लैट यानी 18,118 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी दिखाई दी, वहीं 15 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सोने ने फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। सराफा बाजार की बात करें तो सोना 57,322 के स्तर पर पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो ये 68,137 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं डॉलर रुपया के मुकाबले 28 पैसे मजबूत हुआ है। $1 का रेट 81 रुपए 70 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।